वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणवेम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से, चिंतन करने से, वंदन करने से परमात्मा का बंधन होता है। परमात्मा वक्त के चिंतन करने से, मनन करने से, गुणगान करने से परमात्मा वक्त के बंधन में होते हैं। हर संत, हर महापुरुष, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, ऋषि, महर्षि, राजर्षि सभी कहते हैं कि अहंकार बहुत खराब है। अहंकार को छोड़ दो। सभी का एक ही कहना है कि अहंकार छोड़ो। लेकिन उस अहंकार की निवृत्ति कैसे हो सकती है? अहंकार कैसे कमजोर हो सकता है? ये भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को गीता जी में उपदेश करते हैं कि अहंकार से कब बचा जा सकता है। अहंकार खत्म नहीं हो सकता, किसी का नहीं हुआ है। वो छुप तो सकता है, कमजोर पड़ सकता है, चूहे की तरह बिल में घुस सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता। तो ये अहंकार की भगवान कहते हैं कि निवृत्ति अर्जुन कैसे हो सकती है? क्योंकि जीव के बंधन का, माया में फंसने का, संसार सागर में भटकने का अहंकार मूल कारण है। उसका अहंकार मूल है जीव के बंधन का। ये अहंकार दो प्रकार का है। एक अपरा यानी कि जड़ प्रकृति जो धातु रूप में है। दूसरा है चेतना के द्वारा अपरा प्रकृति के साथ माने हुए संबंध से होने वाला अहंकार। यानी अहंकार एक तो प्रकृति रूप में है, धातु रूप में, और एक अपरा प्रकृति के रूप में है, वो चेतना के द्वारा है। देहाभिमान में ही संपूर्ण दोष है। देहाभिमानी निसर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं अहंकार से ही होती हैं।
जड़ प्रकृति के कार्य शरीर को, प्रकृति के द्वारा जो कार्य हैं, शरीर जब उनको अपना स्वरूप मान लेता है तो मनुष्य ज्ञानवश अपने को उन क्रियाओं का करने वाला कर्ता मान लेता है और उससे बंध जाता है। अहमता आ जाती है, कर्तापन आ जाता है। गीता जी के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तादात्म्य रूप अहंकार से परिच्छिन्नता आती है। परिच्छिन्नता एक देशीयता। परिच्छिन्नता आते ही अहंकार के कई भेद हो जाते हैं। जहां पर कर्तापन आ जाता है वहां पर अहंकार के अनेक भेद हैं। वर्ण भेद है, आश्रम भेद है, शरीर भेद है, अवस्था भेद है, योग्यता भेद है, संबंध भेद है, व्यवसाय भेद है, धर्म भेद है, उपासना आदि अनेक भेदों में अहंकार सैकड़ों हजारों प्रकार से वो बट जाता है। उसके सैकड़ों हजारों भेद हो जाते हैं। और जैसे वर्ण भेद है, वर्ण क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये वर्ण भेद अहंकार है। आश्रम भेद क्या है? मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं प्रौढ़ हूं, ये क्या है? ये आश्रम भेद है। शरीर भेद क्या है? शरीर में कौन सा भेद आ जाता है अहंकार का? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं और मैं देवता हूं। ये शरीर के भेद है, अहंकार रूपी शरीर के भेद है। अवस्था का जो अहंकार है, जो एक प्रकार अवस्था का भी बताया गया ऋषियों के द्वारा। अवस्था क्या है? मैं बालक हूं, मैं जवान हूं। योग्यता क्या है? योग्यता भी तो एक अहंकार है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, मैं सबकी चिंता रखता हूं। ये क्या है? ये योग्यता का अहंकार रूपी दोष है। संबंध को लेकर के, संबंध में भी अहंकार है। मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं चाचा हूं, मैं मामा हूं। ये भी एक अहंकार का रूप है। व्यवसाय को लेकर के अहंकार पैदा हो जाता है, वो भी एक अहंकार का ही रूप है। मैं अध्यापक हूं, मैं व्यापारी हूं, आदि आदि। धर्म को लेकर के क्या भेद हो जाता है? वो भी एक अहंकार है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं रामानंदी हूं, मैं वैष्णव हूं। ये क्या है? ये भी धर्म रूपी एक अहंकार है। मैं कृष्ण का उपासक हूं, मैं राम का उपासक हूं, मैं निर्गुण निराकार का उपासक हूं, मैं सगुण साकार का उपासक हूं। यह भी एक अहंकार है। ये जितने भी भेद हैं अहंकार के, जहां पर भी मैं आ रहा है, मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं संत हूं। ये जो मैं, प्रत्येक में मैं ही आता है। सबके सब भेद अहंकार के ही हैं। तत्व में कोई भेद नहीं है। इन सब में मैं तो अनेक हैं कि मैं ब्राह्मण हूं,
मैं स्त्री हूं, मैं बच्चा हूं। तो मैं के तो अनेक प्रकार हैं, पर हूं वो एक ही है। संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। श्रीमद् भागवत जी में अहंकार के 3 प्रकार बताए हैं। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जितने भी भेद सृष्टि में पाए जाते हैं वे सब भेद अहंकार में ही हैं, वो अहंकारमय हैं। जब तक व्यष्टि अहंकार रहता है तब तक साधकों में और उनके साधनों में भेद रहता है। साधक और साधना में भेद रहता है जब तक अहंकार रहता है, व्यष्टिगत अहंकार रहता है। परंतु तत्व की प्राप्ति होने पर भेद नहीं रहता। जब तक दार्शनिकों में, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वालों में किंचित भी व्यष्टि अहंकार रहता है तब तक दर्शनों का भेद रहता है। जैसे एक कुत्ता और दूसरे कुत्ते के मोहल्ले में जाता है तो दूसरे मोहल्ले का कुत्ता उसको वहां आने से रोकता है, उसको आने नहीं देता है, उससे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। कहते हैं कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया, मैं बैठा फिर तू क्यों आया? जबकि वो मोहल्ला उसका भी नहीं है और जो वहां जा रहा है उसका भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा मान लेता है कि ये मोहल्ला मेरा, ये दूसरे मोहल्ले का कुत्ता है। जब तक व्यक्ति में अहंकार है तब तक भेद है, दर्शनों का भेद है। अहम के कारण ही दार्शनिकों में परस्पर विरोध और अपने अपने मत का खंडन और मंडन रहता है, जिससे वे अपने मत का तो मंडन करते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं। तात्पर्य है कि सूक्ष्म अहम, छोटे से छोटा अहंकार रहने से ही मतभेद होता है, लेकिन वस्तुतः वास्तविकता में तत्व में मतभेद नहीं है। अहम का अत्यंत अभाव होने पर भेद नहीं रहता, प्रत्युत तत्व रहता है। तत्व में अहम नहीं है और अहम में तत्व नहीं है। अहम से पृथकता पैदा होती है और जहां पृथकता है वहां बोध नहीं है, और जहां बोध है वहां पृथकता नहीं है। मैं हूं इसमें जड़ता है, हूं चेतन है और मैं अहंकार है। जड़ता की मुख्यता से संसार की इच्छा और चेतन की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा उत्पन्न होती है। परमात्मा तत्व ही सर्वथा सार है। संसार की इच्छा में मैं की प्रधानता, परमात्मा की इच्छा में हूं की प्रधानता रहती है। मैं जड़ है, अहंकार है, और जड़ की प्रधानता होने से जीव संसारी हुआ है। वो संसार से जुड़ गया है, संसार के बंधनों में जकड़ गया है। माया ने उसको मैं के कारण जकड़ लिया है। अहंकार के 2 भेद हैं। लौकिक अहंकार, जैसे मैं संसारी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं बिहारी हूं, मैं बंगाली हूं। और एक पारमार्थिक अहंकार होता है, मैं साधक हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। जहां पर यह मैं आ रहा है यही अहंकार का रूप है। न्याय
वैशेषिक योग, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन हैं। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भौतिकता की प्रधानता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का ही वर्णन आता है। पूर्व मीमांसा में स्वर्ग आदि की प्राप्ति और उत्तर मीमांसा में यानी वेदांत दर्शन में ब्रह्म की प्राप्ति मुख्य रूप से वर्णन में आती है। इन दोनों दर्शनों को मीमांसा कहने का तात्पर्य है कि इनमें अपने विचार की मुख्यता नहीं है। वेदांत दर्शन के कई भेद हैं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अचिंत भेदवाद, अनेक भेद हैं। लौकिक अहंकार, जब मनुष्य का उद्देश्य असत भोग, संसार के भोग और संग्रह को प्राप्त करने का लक्ष्य हो जाता है, वो संग्रही हो जाता है, सांसारिक भोगों में फंसता है, तो उसमें संसारीपन आ जाता है, वो संसारी हो जाता है। यह लौकिक अहंकार रहता है। ऐसा अहंकार दृढ़ होने पर मनुष्य संसार से, माया से मुक्त नहीं हो पाता है, वो निरंतर संसारी होता चला जाता है। सांसारिक कार्य करते समय तो वो संसारी है, साधन करते समय भी वो संसारी ही है। इसलिए वो जो भी साधन करता है वो कामना को लेकर, यानी कामना की पूर्ति के लिए ही करता है जो भी साधन करता है। और वो साधन, उसमें साधकपन का अभिमान बढ़ा देता है। अभिमान अहंकार का ही स्थूल रूप है। जब मनुष्य में भोग भोगने और संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, तब उसमें स्वार्थ और अभिमान आता है, जो कि आसुरी संपत्ति है, वो दैविक संपत्ति नहीं है। स्वार्थ और अभिमान आने से उसका अहंकार आसुरी संपत्ति वाला होता है, जिसके कारण वो आसुरी संपत्ति जब उसमें आ जाती है, आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है, निवृत्ति मार्ग से भटक जाता है, प्रवृत्ति मार्ग में लग जाता है, तो पतंती नरके सोचऊ। गीता जी के 16वें अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पतंती नरके सोचऊ। ज्ञान होने पर तो आसुरी संपत्ति जो अहंकार रूप में आती है वो खत्म हो जाती है, और आसुरी संपत्ति वाला अहंकार मिटने से नरकों की प्राप्ति नहीं होती है, नरकलोकों में नहीं जाना पड़ता है, पर मुक्ति नहीं होती है। इतने से मुक्ति होने वाले नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अथ चेत त्वम अहंकारान श्रोष्यसि विनक्ष्यंसि इदंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। अहंकार की उत्पत्ति अविद्या से होती है। योग दर्शन में कहा गया कि अविद्या स्मिता राग द्वेषा भी निवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षत्रमुत्तरेषाम्। जब अविद्या नहीं रहेगी, अविद्या का नाश हो जाएगा, तो फिर अविद्या से होने वाला अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। जिस ज्ञान से अविद्या अज्ञान ना मिटे, वो ज्ञान तो नहीं हो सकता है।
वहां तो प्रशंसन लगता है ज्ञान पर। जिस ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं होता है, जो अविद्या का नाश नहीं होगा तो अहंकार आप में मूल रूप से प्रवृत्त हो जाएगा, आप अहंकारी हो जाएंगे, अज्ञानी हो जाएंगे, संसारी हो जाएंगे और आपको नरकों में जाना पड़ेगा, अनेक यातनाओं को भोग करना पड़ेगा। तो वो ज्ञान तो नहीं कहा जा सकता है। अनुभव हुआ ज्ञान तो अविद्या का नाश करता है, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान कभी भी अविद्या का नाश नहीं कर सकता। जैसे बीज से वृक्ष पैदा होता है, ऐसे ही प्राकृतिक पदार्थ व्यक्ति क्रिया परिस्थिति आदि का संग पाकर अहंकार भी भयंकर आश्री संपत्ति वाला होता है। भगवान ने गीता जी में ज्ञान के साधनों का वर्णन किया और अहंकार से रहित होने की बात अर्जुन से कही। अनहंकार एव च। जब मनुष्य का उद्देश्य केवल सत्य तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, तब वो उसकी प्राप्ति के लिए मैं साधक हूं, मैं इस पारमार्थिक अहंकार को लेकर साधन करता हूं, मैं साधक हूं, यह अहंकार मुक्ति देने वाला है। और अहम में बैठी हुई बात निरंतर रहती है। था मैं साधक हूं, ऐसा अहंकार दृढ़ होने पर साधक के द्वारा निरंतर साधन होता है। और साधन करते समय तो वो साधक ही रहता है। इसीलिए वो जो भी सांसारिक कार्य करता है वो अपने साधन के अनुरूप ही करता है। जैसे लोभी आदमी ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता, न कभी करता है कि जिससे उसके धन का नाश हो, लोभी है। ऐसे ही साधक अपने साधन से विपरीत, उसके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता, जिससे कि साधक की साधन से और साधन की साध्य से एकता होती है। इसीलिए जब तक साधक साधन में तल्लीन नहीं होता, तब तक साधना की प्राप्ति नहीं होती, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय